वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सलमान सर क्लासेस। मैं आज आपके साथ जो हमारा चल रहा था डिस्कशन वो था एएमयू, एमबीए, एफएम और एमटीटीएम का जो पेपर हुआ है 2021 में। इसको मैंने डिस्कस कर रहे थे। एलआरडीआई के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे पार्ट 1 में, और ये हम पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्यूए और डीएस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन। जिसको ये पेपर डाउनलोड करना है वो टेलीग्राम चैनल मेरा कर सकता है ज्वाइन, उसमें से आपको पेपर मिल जाएगा ये। और जब इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा उसमें। तो क्वेश्चन 81 से शुरू करते हैं। 3 टाइम्स अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 10, 3 टाइम्स अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 10 इज ग्रेटर देन 31, and if 3x is greater than 21, x should be greater than 7. Answer will be D, all numbers greater than 7. Expression this, question number 82 में कह रहा है ये हमसे 2a, तो इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2, और ये हो जाएगा -1 -2। तो मैं 2a से 2a कैंसिल, 2 -1 हो जाएगा 1। तो एक्सप्रेशन इज इक्वलेंट टू 1। इसके बाद एक हमें टेबल दे रखी है, टेबल का डेटा दे रखा है। उसमें से क्वेश्चन नंबर 83 84 पूछे हैं। 83 में क्या पूछा? एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी हैड टू पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 83, तो एवरेज अमाउंट देखिए ये है इंटरेस्ट, इसका हमें एवरेज निकालना है सिंपल। 23.4 प्लस 32.5 प्लस 41.6 प्लस 36.4 प्लस 49.4 डिवाइडेड बाई 5, ये आंसर आ जाएगा इसमें। इसे आप ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 183.3 अपॉन 5, यानी अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 36.66। आंसर विल बी ऑप्शन डी, 36.66। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल दीज आइटम इन 1998 वाज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन 2002। यानी 1998 और 2002 इसका टोटल एक्सपेंडिचर पूछ रहा है। तो इसका सम करो, इसका सम करो और उससे परसेंटेज निकाल दो। तो 1998 का एक्सपेंडिचर आएगा, ऐड करेंगे तो 495.4, 2002 का आ रहा है 713.36। तो ये परसेंटेज जब हम इसे निकालेंगे तो इट विल कम इज ऑप्शन नंबर सी, 69%। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। 9 क्रिकेट फैंस आर वाचिंग अ मैच इन स्टेडियम सीटेड इन वन रो, दे आर JKLMNO। ठीक है, 9 लोग हैं हमारे पास, JKLMNOPQR। L is to the right of M, it is थर्ड प्लेस। तो देखिए 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना लेते हैं। K is at one end, देखिए सबसे काम की चीज हमें पता चला, K is one end of the row। तो K तो यहाँ यहाँ हो सकता है, ये K यहाँ हो सकता है। Q is adjacent to both, O is third place to the left of K। देखिए O is to the third place at the left of K। तो लेफ्ट ऑफ K मतलब K इस साइड तो नहीं हो सकता, K यानी यहाँ पर है, तभी लेफ्ट में क्या होगा, थर्ड प्लेस पर कौन है यहाँ पर, O। O is here। J is right next to left of O। राइट नेक्स्ट का यहाँ मतलब है इमीडिएट, तो O के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, J। ना Q is seated adjacent to both O and P। O and P के बीच में Q है, तो Q यहाँ होगा और P यहाँ होगा। ये सब चीजें हमें पता चल गई। अब क्या इंफॉर्मेशन बची, L is at the right of M and थर्ड प्लेस एट द राइट ऑफ N। N के थर्ड प्लेस पे कौन है, L है। तो देखिए N अगर यहाँ आएगा तभी L यहाँ पर आ सकता है थर्ड प्लेस पर, एंड L is at the right of M। तो यानी L जब राइट पर है तो N इधर नहीं होगा, यहाँ पर कौन होगा, N इस साइड होगा और L इस साइड होगा। L इज एट द राइट ऑफ M और M के राइट में। अब यहाँ पर हमारा कौन बचा इसमें से, R। तो R, तो दिस इज द सीटिंग अरेंजमेंट। पूछा गया हु इज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द रो, तो सेंटर ऑफ द रो में कौन है, J। आंसर बी। क्वेश्चन 86, इन हाउ मच टाइम ऑफ मनी सम ऑफ मनी डबल्स इन्वेस्टेड एट 7.5 सिंपल इंटरेस्ट। देखिए यानी डबल होने का मतलब क्या है, इंटरेस्ट भी कितना मिल रहा है, प्रिंसिपल के बराबर। अब हम यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं,
टाइम हमें निकालना है, यानी कितना सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए, टी के बराबर। तो टी की वैल्यू आ जाएगी 100/7.5, 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डेसिमल हटाने के लिए, ये हो गया 3/4, 4/3, 40/3। तो टाइम आ गया 40/3। तो 40/3 को हम लिख सकते हैं 13 ईयर 4 मंथ्स। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। 87 में कह रहा है, ये देखिए बहुत खराब थोड़ा सा प्रिंट है, लेकिन कोशिश करते हैं करने की क्वेश्चन कि x+1 इंटू 2x+1 इज इक्वल टू x+3 इंटू 2x+3 -40। तो ये ओपन कर ले तो ये हो जाएगा x² + 2x + x प्लस, देखिए एक तरीका तो ये है कि हम इसे सॉल्व करें, इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं। एक इससे आसान तरीका होता है, आप सीधे इसमें ऑप्शन रख के देख लिए। जैसे ऑप्शन डी अगर मैं रखूँ यहाँ 1, ठीक है, हो जाएगा 1+1 2 × 3, यानी कि आ गया 6, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 6, और राइट हैंड साइड में देखिए कितना आ रहा है, 1 + 3 = 4 और 2 + 3 = 5, 20 -40, ये क्या आ रहा है 6। तो आंसर इज ऑप्शन डी, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है ए इज 3 years older टू बी। ए क्या है, 3 years older टू बी एंड 3 years younger टू सी। 3 years, तो ए को मान लेते हैं हम x ईयर्स है, तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा x-3, क्योंकि ए क्या है, बी से 3 साल बड़ा है, तो बी एक्स से छोटा होगा। सी हो जाएगा दिस। बी एंड डी आर ट्विंस, तो बी और डी सेम है, यानी डी की भी क्या हो गई एज x-3। हाउ मेनी ईयर्स यंगर ओल्डर इज सी टू डी। तो सी माइनस डी अगर हम करें तो देखिए सी क्या है x+3, माइनस करेंगे x-3, तो ये हो जाएगा दिस, x से x कैंसिल 6, तो कितना ओल्डर है 6 ईयर्स। क्वेश्चन 89 पर आते हैं, डायगोनल ऑफ रोम्बस आर दिस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। देखिए रोम्बस जो होता है उसके डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो 24 का हाफ यानी हो गया 12, और ये 18 का हाफ हो गया 9। अब अगर इस ट्रायंगल की बात मैं करूं, इसमें पाइथागोरस लग जाएगा, ये आ जाएगा 15, तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 × 50 यानी 16, 4 × 15 60। 7 कस्टमर है, मीडियन सर्विस टाइम निकालना है। मीडियन सर्विस टाइम में क्या करते हैं, किसी भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कर लेते हैं। मान लो मैं सबसे छोटे से लेके चल रहा हूँ इसे, तो ये हो जाएगा 3.0, 3.5, 3.8, 4.0, 4.5, 5.0 और 5.5। देखिए 3 आगे 3 पीछे, बीच में मिडिल वैल्यू या मीडियन वैल्यू क्या है 4, तो मीडियन सर्विस टाइम इज 4। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कह रहा है, सरकमफेरेंस ऑफ एन एरिया और एरिया दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, दिस वन। तो आर की वैल्यू क्या होगी इस केस में 2, और हमसे पूछा क्या डायमीटर इज इक्वल टू, तो आंसर हो जाएगा D4। 92 प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, कोरिलेशन कोफिशिएंट आर से हम शो करते हैं बिटवीन टू सिग्निफिकेंट एट, देखिए यहाँ से ये कट गया क्वेश्चन एट लेवल। अब हम ये समझ नहीं पा रहे क्या होगा, तो इसका आंसर नहीं दे पा रहे क्योंकि पेपर में कट है, यहाँ पर जिस तरीके से स्कैन किया है उसमें ये मिस हो गया पार्ट, इसलिए आंसर नहीं दे पा रहा है। 93 पे आ जाते हैं। 93 में क्या कह रहा है, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, देखिए फिर से वही डायरेक्शन हम बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये होती है। अब कह रहा है साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, तो जो नई डायरेक्शन बनी है वो मैं यहाँ फिर से बना देता हूँ। अब कह रहा है साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, जो पहले साउथ ईस्ट था यानी ये था, अब वो क्या हो गया नॉर्थ, एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, और ये हो गया वेस्ट। तो व्हाट विल वेस्ट बिकम, ये वेस्ट अब क्या बन चुका हो, तो देखिए सिंपल है, कंप्लीट कर लो। वेस्ट के अपोजिट हमेशा ईस्ट, नॉर्थ के दिस वन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साउथ ईस्ट, यानी जो पहले वेस्ट था वो अब क्या बन गया साउथ ईस्ट। आंसर विल बी ऑप्शन सी। अब देखिए डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है 94, ये एमबीए में भी आया था आपके, वहाँ भी मैंने किया था, सिंपल कर लेते हैं। ए और बी के बीच में डिस्टेंस है 40, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 कह रहा है सिटी बी इज 30 किलोमीटर फ्रॉम सिटी सी।
क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सिटी सी जो है वो इस साइड भी हो सकती है और इस साइड भी हो सकती है। तो अगर सी इधर है तो डिस्टेंस कुछ और होगा, जब सी इधर होगी तो कुछ और होगा। तो हम इसका आंसर नहीं दे सकते, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज अवर आंसर कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। 95 टाइल्स नीडेड फॉर, ये भी देखिए उसी पेपर का क्वेश्चन है, 9 फीट बाय 12 फीट। तो देखिए इसकी को तो कोई इन्फॉर्मेशन से मतलब ही नहीं है, टाइल्स आर 6 स्क्वायर फीट। हमसे टोटल नंबर ऑफ, ओ सॉरी इस बार चेंज है। व्हाट इज द टोटल ऑफ टाइल्स, टोटल ऑफ टाइल्स नीडेड। टोटल ऑफ टाइल्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ, अगर टाइल्स है टोटल नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड तो स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है, लेकिन टोटल कॉस्ट ऑफ टाइल्स पूछ रहा है तो स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट है। तो टोटल ऑफ टाइल्स नीडेड, हम टोटल ऑफ टाइल्स चलो नंबर मान लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड, तो फिर स्टेटमेंट 1 आंसर ए हो जाएगा। लेकिन अगर टोटल कॉस्ट ऑफ टाइल्स तो फिर आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ लैंग्वेज से ए के ज्यादा चांसेस लग रहा है, तो ऑप्शन ए दे। क्वेश्चन नंबर 96 पर आते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ कोन हुज हाइट इज थ्राइस द रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पर कह रहा है जो हाइट है वो 3 टाइम्स आर है, तो 3 से 3 टाइम्स पाई आर क्यूब। आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन 97 पे आते हैं। अ 2 डिजिट नंबर इज, 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है तो यूनिट प्लेस में हम मान लेते हैं x और 10 प्लेस में मान लेते हैं y। तो देखिए नंबर क्या हो गया 10y प्लस x। अब वो कह रहा है 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। तो 10y प्लस x इज इक्वल टू 5x प्लस 5y, यानी 5y इज इक्वल टू 4x। वाइल द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, देखिए आगे भी सॉल्व कर सकते हो लेकिन हमें आंसर इसी से मिल जाएगा। देखिए y और x क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है, ये तभी पॉसिबल है जब y तो 4 हो जाए, यानी 5 4 हो जाए और x क्या हो जाए 5 हो जाए, यानी नंबर विल बी 45। क्वेश्चन 98। देखिए L क्रॉस M इज टू 12 is to 13, देन व्हाट इज U क्रॉस W। देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो L की वैल्यू होती है 12 और M की होती है 13, तो ऐसी U की क्या होगी 21 और W की होगी 23। तो आंसर विल बी 21 into 23। 99 क्या है, फॉलोइंग फिगर इज अ सर्किल बिकॉज इट हैज नो एंगल। सर्किल में क्या होता है, कोई एंगल नहीं होता, इनफाइनाइट डिवीजन होती है, तो कोई भी इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल इसमें नहीं बनता है। डायरेक्शन इसमें होती है, देखिए क्लॉकवाइज भी होता है और एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, लास्ट क्वेश्चन नंबर 100। तो देखिए इसके करने के दो मेथड हैं, या तो आप बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा तो इसमें हो जाएगा 4c2 इंटू 1/2, जो हमारा सक्सेस है टेल आने की और हेड आने की। इसमें 4c2 is 4 into 3 upon 2 into 1 into 1/2 into 1/2 into 1/2 into 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 3/8। आंसर विल बी दिस ऑप्शन ए। या फिर आप ये समझ सकते हैं कि जब 4 बार उछाला है तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे 16, और इसमें से 2 हेड और 2 टेल्स। देखिए 2 हेड 2 टेल्स के यही 6 केसेस हो सकते हैं, या तो हेड हेड टेल टेल आएगा, इसका अपोजिट टेल टेल हेड हेड, या फिर एच टी टी एच, या फिर टी एच एच टी, या फिर एच टी और इसका अपोजिट टी एच टी। यही 6 केसेस है, टोटल आउटकम 16, तो प्रोबेबिलिटी होगा 6/16 यानी 3/8। दिस इज आवर आंसर। तो स्टूडेंट की हमने आपके साथ डिस्कस किया एमबीए का पेपर, एफएम और एमटीटीएम एएमयू 2021। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताएं कितने मार्क्स आ रहे हैं, ताकि हमें कट ऑफ का भी एक आइडिया पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल सलमान सर क्लासेस।